खालिस्तान टेरर कंपनी का शटर डाउन होने वाला है। खालिस्तानी आतंकियों का गेम ओवर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आतंकी स्पॉन्सर कर रहे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से खुलकर खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े हैं, उसको लेकर पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी हो रही है। कनाडा में मारा गया खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भारत और कनाडा में तकरार बढ़ती जा रही है। और इसी बीच बड़ा अपडेट यह है कि एनआईए ने खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर बैठक बुलाई है। 5 और 6 अक्टूबर को खालिस्तानियों पर दिल्ली में बैठक होगी। आईबी, एनआईए, रॉ समेत सभी राज्यों के एटीएस चीफ इसमें शामिल होंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई जगहों के लिए प्लान तैयार है। और आतंकी गुरपरवंत सिंह पन्नू को लेकर नए डोजियर में खुलासा हुआ। एनआईए का एक्शन, खालिस्तानी आतंकियों की संपत्तियां जब्त होंगी। कनाडा में कबूतरबाजी रैकेट चला रहे खालिस्तानी आतंकी हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पंजाब से कनाडा तक नेटवर्क फैला हुआ है। खुफिया एजेंसीज के रडार पर 1 दर्जन खालिस्तानी आतंकी है। पाकिस्तान से आईएसआई खालिस्तानियों को सीधे कंट्रोल कर रहा है। आईएसआई अफसर एजेंट पंजाब के गैंगस्टर के साथ सीधे संपर्क में है। यूके, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में आईएसआई एक्टिव है और आतंकी अर्शदीप डल्ला का लश्कर ए तैयबा से सीधा लिंक है। पंजाब टू कनाडा गठजोड़, आतंक पर एक्शन ताबड़तोड़। हिंदुस्तान के 20 गद्दार, कनाडा के पनाहगार। खालिस्तानी आतंकियों का खेल खत्म, पन्नू गया सहम। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क, कई देशों में आईएसआई एक्टिव। खालिस्तान टेरर कंपनी, खालिस्तान का मटियामेट होगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा। आईएसआई के नापाक मंसूबे नाकाम होंगे, दहशतगर्दों की टेरर फैक्ट्री पर ताला लगेगा। और ये सब होगा भारत के एक्शन प्लान से। एक ऐसा एक्शन प्लान जिससे इस्लामाबाद से लेकर ओटावा और टोरंटो तक आतंकियों के आकाओं की नींद उड़ी हुई है। ये तस्वीरें खालिस्तानी सोच के खात्मे के काउंटडाउन की हैं। कनाडा भले ही खालिस्तानियों का गढ़ बन गया हो, लेकिन उसकी आतंकी जड़ों को काटने का प्लान हिंदुस्तान में रेडी है। खालिस्तानियों को मिट्टी में मिलाने और उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कनाडा टू पाकिस्तान, खालिस्तान को खल्लास करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। खालिस्तानियों का फ्लॉप शो देखिए कैसे कनाडा के ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय उच्चायोग को बैरिकेड से घेर दिया गया। खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद चरमपंथी संगठनों के लिए यह सबसे बड़ी चोट है। जिस तरह से कनाडा के प्रमुख शहरों में भारतीय राजनयिक मिशनों के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, वो फ्लॉप साबित हो गया। जिसके बाद पन्नू एंड कंपनी सदमे में है। खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ा पर्दाफाश। कनाडा में टेरर फंडिंग, ड्रग स्मगलिंग। कनाडा में खालिस्तान के नाम पर टेरर कंपनी चल रही है। ड्रग्स और हथियार की तस्करी, वसूली, हत्या जैसे अपराध से इकट्ठा किए जा रहे फंड का इस्तेमाल भारत विरोधी हरकतों में किया जा रहा है। अपराधियों, गैंगस्टर्स और आतंकियों की इस टेरर कंपनी के सिर पर ट्रूडो हुकूमत का हाथ है। कनाडा में अपनी कुर्सी बचाने के लिए ट्रूडो सरकार किस हद तक गिरती जा रही है, ये दुनिया भी देख रही है। सवाल है कि क्या ड्रग्स के पैसों से कनाडा में फल फूल रहे हैं खालिस्तानी आतंकी? क्या खालिस्तानी आतंकियों को हथियारों की तस्करी के जरिए फंडिंग की जा रही है? क्या थाईलैंड से लेकर कनाडा तक खालिस्तान समर्थक आतंकवादी कर रहे हैं इन्वेस्ट? ये सारे सवाल भारत की जांच एजेंसी एनआईए की ओर से जांच के बाद मिले सबूतों से उठे हैं। एनआईए ने अदालत में दी गई इन अपराधियों की चार्जशीट में खुलासा किया है कि भारत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से लेकर कनाडा में छिपे खालिस्तानी समर्थक, आतंकी लखवीर सिंह लांडा से लेकर गोल्डी बराड़ और सतबीर सिंह सैम तक फैले हुए हैं। एनआईए की चार्जशीट के हवाले से खुलासा हुआ है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई के साथ खालिस्तान समर्थक आतंकियों का हवाला, लेन देन के सबूत भी मिले हैं। मानव तस्कर खालिस्तान, कबूतरबाजी का फेल प्लान। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी अपने खतरनाक मंसूबों को किस तरह अंजाम देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे से यह पता चला है कि कनाडा में आखिर खालिस्तानी समर्थकों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ कैसे रही है, और इस हथकंडे का नाम है कबूतरबाजी। जी हाँ, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सरे, ब्रैम्पटन और एडमंटन समेत अन्य शहरों में स्थित
30 से ज्यादा गुरुद्वारों में खालिस्तानी आतंकियों ने अपनी पैठ बना रखी है। खालिस्तानी आतंकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी शामिल हैं। ये आतंकी पंजाब से कनाडा आकर पढ़ाई और नौकरी करने वाले युवाओं पर भी नजर रखते हैं, उनसे संपर्क करते हैं और फिर उन्हें बहला फुसलाकर अपने भारत विरोधी मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। करीब 1 दर्जन खालिस्तानी आतंकी और उनके संगठन खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं, जो भारत से कनाडा गए सिख युवकों को कनाडा बसाने का सपना दिखाते हैं और फिर मदद के बदले उन्हें भारत विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने को कहा जाता है। इसके साथ ही खालिस्तानी एजेंडा फैलाना इन लोगों का मकसद होता है। कनाडा में बसे आतंकी अर्श डल्ला, लखवीर सिंह लांडा जैसे आतंकियों की मदद से पंजाब में आतंकी हमले की साजिश में भी लगे हुए हैं। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि पंजाब में ड्रोन के जरिए पंजाब आने वाले ड्रग्स से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों तक पहुंच रहा है। इस पैसे की ही मदद से खालिस्तानी आतंकी आतंक और नशे के कारोबार को लगातार बढ़ा रहे हैं। कनाडा में मौजूद आतंकवादी अपराधी गठजोड़ ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर ड्रग्स पंजाब तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब भारत खालिस्तानी एजेंडे को नेस्तनाबूद करके ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को इशारों ही इशारों में खालिस्तान का समर्थन करने समेत आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। एस जयशंकर ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत है। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. खालिस्तानियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पंजाब से लेकर कनाडा तक एक्शन जारी है और कनाडा से खालिस्तानियों की टेरर कंपनी चला रहे अर्शदीप डल्ला को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। भारत 24 के पास एक्सक्लूसिव एनआईए की चार्जशीट में इन खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स की पूरी क्राइम कुंडली सामने आ चुकी है। एनआईए जांच में खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ के पुख्ता सबूत हैं। खालिस्तानियों के निशाने पर पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। गैंगस्टर्स के साथ मिलकर प्रोटेक्शन मनी वसूलते रहे कनाडा में खालिस्तानी आतंकी और पंजाब के क्लब मालिकों से भी रंगदारी वसूल रहे खालिस्तानी आतंकी हैं। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री और कबड्डी लीग पर भी कब्जा करने की फिराक में जुटे हैं। ये खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तानी आईएसआई के जरिए भारत में हथियार भेज रही है। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई कर रहा है। भारत में 700 से ज्यादा शूटर्स की मदद से टारगेट किलिंग कराने की साजिश है। सुरक्षा एजेंसीज के रडार पर एसएफजे, केटीएफ, बब्बर खालसा इंटरनेशनल भी है। ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम श्रीलंका ने किया बेनकाब। ट्रूडो के आरोपों पर एक्शन, खालिस्तानियों में टेंशन। खालिस्तान के बाद पन्नू का उर्दुस्तान प्लान एक बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि 1000 बार कनाडा में खालिस्तानी पनाहगाह के पुख्ता सबूत मिले हैं। लेकिन कनाडा की ट्रूडो सरकार इन आतंकियों पर कार्रवाई करने के बजाय उनका समर्थन कर रही है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो संसद में खड़े होकर खालिस्तानियों की वकालत करते हैं और खालिस्तानियों की आवाज को अभिव्यक्ति की आजादी बताते हैं। उधर भारत और कनाडा के बीच जारी राजनीतिक तनाव के बीच श्रीलंका भी मैदान में कूद पड़ा है। भारत कनाडा राजनयिक विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कनाडा को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बताया है। अली साबरी ने यहां तक कह दिया है कि ट्रूडो के पास बिना किसी सबूत के कुछ अपमानजनक आरोप लगाने का यही तरीका है। Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka, a terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. And I saw yesterday he had gone and given a rousing welcome to somebody who have associated with the Nazis in the past on the